हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। चलो आओ 2 मिनट में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर। इस टॉपिक में सवाल आता है बच्चों कि बताओ टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर व्हेन वी ऑल्टर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर किस तरह से रेट कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट आता है। रेट कांस्टेंट के वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो बच्चों ऐसा देखा गया है कि जब तुम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अब इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को बताने के लिए कि हाउ altering the temperature impact the rate constant, we defined a quantity that is called temperature coefficient यानी कि म्यू। अब म्यू होता है रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट जिसको दो अलग अलग टेम्परेचर पे नापा जाता है और जिनके बीच में डिफरेंस होता है 10 डिग्री सेल्सियस का। म्यू होता है के टी प्लस 10 अपॉन के टी, यानी दो रेट कांस्टेंट का रेशो जिसे दो अलग अलग टेम्परेचर पे नापा जाता है और जिनके बीच में डिफरेंस होता है, उन टेम्परेचर्स के बीच में डिफरेंस होता है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सवाल आता है बच्चों, पूछेगा R2 अपॉन R1, दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो, या K2 अपॉन K1, दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का रेशो। तो चाहे R2 अपॉन R1 हो या K2 अपॉन K1 हो, दोनों ही बराबर होता है म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10, म्यू की पावर डेल्टा टी अपॉन में 10। अब अगर म्यू की वैल्यू सवाल के अंदर नहीं दी जाती है तो मान के चलना कितनी होगी, 2 होगी, ये बताया था ना। अगर म्यू सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ है तो तुम मान के चलना कि म्यू की वैल्यू 2 होगी। और अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा है प्यारे बच्चों तो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो और लगे रहो।